हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद कुंडारा चैनल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन सेशन 2023 की अगर हम बात करें तो जल्दी ही आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली हैं। टाइम टेबल आ गया है, कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिवाइज टाइम टेबल भी जारी किया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। तो उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन हुए हैं, कुछ बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो सब्जेक्ट के जो आंशिक परिवर्तन है वो हुए हैं। तो जो भी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो अपना एक अलग पेज पे जो है उस पेज में से टाइम टेबल लिख लो कि इस तारीख को ये पेपर होगा, इस तारीख को ये पेपर होगा, जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये तो रही बात टाइम टेबल की। अब जो है लगातार आपके जो कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम टाइम पास में आता है ना, तो जो ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी तो अच्छी होती है, वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार पास कितना नंबर पे होगा, है ना, पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पासिंग मेथड ही बताने वाला हूं, साथ में बैक किस कंडीशन में लगती है ये भी मैं एंड में बता दूंगा। तो सारी चीजें बताने वाला हूं कि कितने नंबर लाने पर आप लोग पास होंगे, क्या तीनों पेपर में पास होना पड़ता है या एक में ही पास होना पड़ता है। जो भी आपके डाउट है पासिंग मेथड को लेकर, राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन सेशन को लेकर, सब डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा बैक किस आधार पर लग सकती है और बैक कितने सब्जेक्ट में लगती है, यह भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि भाई पहले जो पिछले 2 सेशन हुए हैं उसमें एक सेशन में तो आपको जो है पास कर दिया गया था, दूसरे सेशन में आपका कोर्स 50% था, इस बार आपका कोर्स 100% है। इसलिए थोड़े विद्यार्थी ज्यादा डरे हुए हैं। डरने की बात नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग पास भी हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो यहां पर एक सब्जेक्ट है, आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहां पर जो है केमिस्ट्री मैंने ले लिया है, केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट आपका टोटल तीनों जो आपके थ्योरी के पेपर है उनको मिलाकर 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है थ्योरी, तीनों पेपर, 3 पेपर होते हैं इसमें। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड आपका रहता है और पेपर थर्ड आपका रहता है। पहला आपका इनऑर्गेनिक है, दूसरा ऑर्गेनिक है और तीसरा आपका फिजिकल है, ठीक है ना। एक पेपर आपका 33 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर आपका 33 मार्क्स का होता है और तीसरा पेपर आपका जो है यहां पर 34 मार्क्स का होता है। ये टोटल 100 मार्क्स का आपके 3 थ्योरी के पेपर होते हैं और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर के आपका जो प्रैक्टिकल है ये रहता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बॉटनी भी वही आपके जो है 33 33 और 34 रहता है। इसके अलावा जूलॉजी में भी 33 33 34 रहता है। इसके अलावा फिजिक्स में भी वही रहता है। मैथ में शायद आपके 40 नंबर का रहता है, क्योंकि आपके 30 नंबर का वहां पर प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो विद्यार्थी जो है यहां पर जो आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पास होने के जो यहां पर मेथड है वो यही है कि 100 में से मान लीजिए 100% है, तो 100% में से आपको जो है यहां पर 36% जो है मार्क्स लाने पड़ते हैं। यानी 100 में से आपको 36 अंक लेकर आने हैं। ये 36 अंक लेकर आओगे तभी आप लोग जो है पास रहेंगे, ठीक है ना। तो ये पासिंग मार्क्स है 36%, इतने तो लाने पड़ेंगे। अब ये कैसे ला सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहां पर जो है आपका पहला पेपर है, इसमें आप 12 नंबर ला सकते हैं। जो आपका दूसरा पेपर है इसमें भी आप लोग 12 नंबर ला सकते हैं। जो आपका तीसरा पेपर है इसमें भी आप लोग 12 नंबर ला सकते हैं। तो 12 + 12 + 12 बराबर हो जाएगा आपका 36 नंबर। तो अगर आप 12 नंबर भी लेके आते हैं प्रत्येक पेपर में, ईच पेपर में, तो आपका यहां पर 36 हो जाएगा। यानी आप लोग पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग पास हो चुके हैं। ये पासिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो विद्यार्थियों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी परसेंटेज भी बनती है ना। ये तो मैं पास होने के लिए बता रहा हूं कि इतने नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। अब क्या होता है, काफी बार क्या होता है कि कुछ पेपर हमें अच्छे आते हैं, कुछ अच्छे से हो जाता है, कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक का पेपर बिगड़ गया, लेकिन आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से गया है, मतलब आप जो है 33 में से आप 20 नंबर का करके आए या 25 नंबर आ गए आपके, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक पेपर में पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पेपर में आपके 12 मार्क्स आए। तीनों पेपर को मिलाकर आपको पास होना पड़ता है। यानी आपके यहां पर जो है पहले पेपर में मान लीजिए 5 ही मार्क्स आ गए, लेकिन दूसरे में आपके यहां पर 20 आ गए और तीसरे में भी आपके 20 आ गए, 45 मार्क्स हो गए, तो आप पास हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर इसमें तो 12 आए नहीं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को मिलाकर 36% मार्क्स आने चाहिए, एक में जरूरी नहीं है। यहां तक मैं बोलूंगा कि एक में ही आपके 25 30 आ गए, एक में 2 3 आ गए, एक में 2 3 आ गए, तो भी 36 अगर टोटल हो रहे हैं तो भी आप लोग पास हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो परेशानी नहीं होने आपको। काफी बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, सर तीनों को मिलाकर कितने नंबर लाने होंगे, तो 36% नंबर लाने होंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो है तीनों पेपर में ही पास हो, आप एक पेपर में भी अच्छा करते हैं, 2 पेपर आपके खराब भी हो जाते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर 36% मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग पास हो। ये सभी सब्जेक्ट में यही रहने वाला है, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, सब में यही मेथड रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि जैसे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी आपको पास होना जरूरी है, 18 नंबर लाने पड़ेंगे आपको प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आप लोगों को जो है 18 नंबर लाने
बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 50 का 36% 18 हो गया तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आपके जो यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके 4 पेपर लगेंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, जो आपके अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी अनिवार्य है, आपका इंग्लिश अनिवार्य है, इसके अलावा कंप्यूटर है, ईवीएस है। तो इनको अच्छे से पढ़ना, कोशिश करना कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो इस बार आप क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें ओनली ये परसेंटेज में तो जुड़ते नहीं है, इनके जो मार्क्स है परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं करोगे तो सेकंड ईयर में देना पड़ेगा पेपर, फाइनल ईयर में देना पड़ेगा, 1 साल और मिलता है आपको चांस। तो कोशिश करो कि ये जो 4 पेपर हैं इनको फर्स्ट ईयर में ही पास कर लें, जिससे जब आप सेकंड ईयर में हो, जब आप फाइनल ईयर में हो, तो मुख्य पेपर पे आपका जो है यहाँ पर ध्यान रहे और उन्हीं की आप लोग तैयारी करें, ठीक है ना। बाकी जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट होते हैं उनके तो 2 ही आपके पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है, तो वो भी आप लोग पास कर लेना। अब हम बात करते हैं बैक की, कि बैक कैसे लगती है। तो अब हम बात करते हैं आपके बैक कैसे लग सकती है, बैक कैसे लगती है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एक आपका केमिस्ट्री है, एक आपका बॉटनी है, एक आपका जूलॉजी है, ठीक है ना। प्रत्येक के थ्योरी के पेपर आपके 100-100 नंबर के हो गए, 3-3 मिला के 33-34 आपके 100-100 नंबर के हो गए, ठीक है ना। मान लीजिए आप जो है केमिस्ट्री में पास हो गए हैं, ठीक है ना, और आप जो है यहां पर बॉटनी में भी पास हो गए हैं, लेकिन जूलॉजी में आपके तीनों पेपर को मिलाकर 36 अंक नहीं आए। किसमें नहीं आए? जूलॉजी में। तो क्या आप फेल हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। केमिस्ट्री में आपके 36% मार्क्स हैं, बॉटनी में भी आपके 36% मार्क्स हैं, लेकिन आपके जूलॉजी में नहीं है। मान लीजिए 20% है, 25% है, तो इसके जो तीनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये वापस आपको देने होंगे। ये आपके बैक लग गई, और जब आप सेकंड ईयर में होंगे या आप सेकंड ईयर में बैक लगी तो आप फाइनल ईयर में होंगे, तब आपके पेपर लगे। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपके यहां पर बैक लग गई है, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर जिसमें आपके बैक लगी है उसमें 3 पेपर में से एक पेपर में मान लीजिए 12 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, एक में आपके 12 नंबर आ गए पेपर फर्स्ट में, बाकी में कम है, तो यहां पर जिसमें 12 आ गए वो पेपर आपका क्लियर हो गया, फिर वो आपको वापस नहीं देना, फिर आपको दूसरा और तीसरा पेपर वापस देना है। जब भी आप देंगे सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो दूसरा तीसरा देना है। पहला पेपर आपका पास हो गया क्योंकि उसमें आपके 12 नंबर आ चुके हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अब आप फेल कब होंगे, फेल किस कंडीशन में होंगे, तो मान लीजिए आपका केमिस्ट्री में भी 36% से कम मार्क्स आए और इसके अलावा बॉटनी में भी 36% से कम मार्क्स आए, यानी आपके 2 सब्जेक्ट के अंदर 36% से कम मार्क्स आ गए, तो अब आप फेल होगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में आपके बैक नहीं लग सकती। बैक हमेशा एक सब्जेक्ट के एक पेपर में, 2 पेपर में, तीनों पेपर में लग सकती है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में कभी बैक नहीं लगती। अगर आप 2 सब्जेक्ट में 36% से कम मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोग फिर फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फिर फेल हो जाओगे, फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। बैक लगती है तो फिर ईपीपीएस आपका लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना, कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है प्रमोट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो आप बैक लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट ईयर क्लियर कर लो। और मैक्सिमम बच्चों के लगती भी है, क्योंकि कुछ पेपर अच्छे नहीं होते हैं, कुछ वैसे बिगड़ जाते हैं, तो वो हो जाता है, वो सबका नॉर्मल है, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली जब फाइनल ईयर में आप जाएंगे तो एग्रीगेट आपको पास होना पड़ता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने पहले भी दे रखी है, पहले बहुत सारी वीडियो बना रखी है, जब हम जेन्युइन क्लासेस पे यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स को कवर करते थे उस समय बहुत सारी वीडियो बना रखी है। बाकी आप देख सकते हैं, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल पर, अरविंद कुंडारा पर, उनके लिए मैंने बता दिया है कि आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना जो आपकी कॉपी आए उसमें अच्छे से लेंथी आप लिखें, पूरा कॉपी को भरने की कोशिश करें, जितना ज्यादा पेज भर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से तैयार करें, आप भूले नहीं, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, तो जब भी भूल जाते हैं तो पॉइंट बना बना के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैंने वीडियो बना रखी कि बीएससी में जब आप पेपर देने जाएंगे तो किन पॉइंटों का ध्यान रखें, वो वीडियो देख लेना, सारी बात मैंने बता दी है। बाकी पासिंग मेथड भी मैंने आपको बता दिया कि आप पास हो जाएंगे, 36% आपको मार्क्स लाने हैं। जरूरी नहीं है आप जो है तीनों पेपर में पास हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। तीनों को मिलाकर भी अगर आपके 36% आ रहे हैं तो भी आप पास हो सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हैं कि अरविंद कुंडारा चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको और मिलती रहे यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करें और सेशन को लाइक करें। धन्यवाद।